अब हम लोगों ने एटम के बारे में जाना, एटम किस तरीके का होता है और एटम का साइज किस तरीके से डिनोट करते हैं, एटम का साइज किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, नैनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर होता है ना। उसके बाद हाइड्रोजन का साइज जाना 0.0037 नैनोमीटर। कैसे बोल रहे 10 to the power -9 10⁹ और डायरेक्टली बोलोगे तो 10⁻⁹ होगा, तो 1 बाय लिखोगे तो 1/10⁹ होगा, ठीक है ना। सर क्या है नहीं 1 लिखने से लेखिस वाले 10/9 to be 10 by sorry 1/10 to be power 9 हुन्छ to the power 9 यसरी डाइरेक्ट लेखिस भने 10 to be power -9 हुन्छ वही है, to be power 9 तो ठीक है ना। अब एटॉम जो है ना वो एग्जिस्ट किस तरीके से करता है, ठीक है ना। मतलब देखो, तो मैं समझा रहा हूँ हाउ डू एटॉम्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। एग्जिस्ट का मतलब क्या किस तरीके से रहते हैं वो लोग, दे जॉइंट एग्जिस्ट, दे टुगेदर एग्जिस्ट only a few element or with combination, ठीक है ना। देखो ये जो एटॉम्स है वो अकेले भी रहते हैं और कॉम्बिनेशन भी रहते हैं। अकेले कैसे रहते हैं, अकेले रहने का मतलब है जो हीलियम अकेले रहता है, फुलफिल है, 2 है। एटॉम अकेले रहता है मतलब देखो तो वो एटॉम, ना हाँ अकेले रहता तो उसे देख सकते हैं ना। अरे बाबा तुम चीज को नहीं समझ रहे, मैं क्या लिखा है इधर एलिमेंट, ठीक है ना। दे एग्जिस्ट ओनली ए फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के साथ रह के वो एटॉम जो बनेगा तो सारा एक सिमिलर एटॉम्स रहेंगे तो एलिमेंट बनेगा ना। तो वो फ्यू एलिमेंट के साथ भी रहता है, मतलब एक ही एलिमेंट के साथ रहता है। और कोई कोई रहता है इस तरीके से कॉम्बिनेशन में, जैसे कि CO2 में कॉम्बिनेशन में कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, ठीक है ना। तुम अपने क्लास में ऑब्जर्व कर सकते हो कोई कोई बच्चे किसी का फ्रेंड नहीं होता है, ठीक है ना, वो भी एक एटॉम है, वो भी एक एलिमेंट है। और कोई कोई बच्चे बहुत सारे फ्रेंड के बीच में रहते हैं, फ्रेंड जोन होता है उन लोगों का बहुत सारा, ठीक है ना, वो होता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। और वो लोग बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत एक्शन का कॉम्बिनेशन बनाते रहते हैं, दूसरा रिएक्शन बनाते रहते हैं दोस्त लोगों के साथ। और जो सिंगल रहता है वो नोबेल केसेस होते हैं। वही मैं बताना चाह रहा था कि जो सिंगल रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, अकेले रह के अच्छा लगता है जिसको, तो उससे क्या कहते हैं, नोबेल, समझे ना, नोबेल गैस। और बाकी जो बचा कॉम्बिनेशन में रहेंगे, ठीक है ना, बाकी जो बचा कॉम्बिनेशन में रहेंगे वो कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट मिल जाना, समझ में आ रहा है। समझ में आया। मतलब देखो अब सिंपली यहाँ सोचो तो एटॉम्स किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है और दोनों का साथ एग्जिस्ट कर सकता है। सिंपल वो समझ गए, मैं अकेले में रहना मतलब समझ गई, यानी कि मतलब जैसे कि वो हीलियम के साथ एक ही होगा एटम, जो मतलब वो अकेला हो गया, और जो CO2 मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। वो कॉम्बिनेशन कैसे होता है, वो कॉम्बिनेशन मतलब देखो C अलग है एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग है, तो कॉम्बिनेशन, दोनों अलग अलग फ्रेंड है, एक ही क्लास के 2 फ्रेंड है, तो ये अकेले रहता है। तो CO2 से बनता क्या है, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाम नहीं सुना है? हाँ सुना है, हम एक्सेल करते हैं, हाँ एक्सेल करते हैं हम लोग, हाँ तो वो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो 2 एलिमेंट से मिलके बना है, वो कॉम्बिनेशन में। ये अकेला है कि नहीं, हीलियम एक ही एलिमेंट है, अकेला है। हाँ। और ये कार्बन अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। सर कुछ और एग्जांपल है उसका? और लिख सकते हो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे वाटर कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में रहा ऑक्साइड ऑक्सीजन, हो गया। और उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कि CO3 लिखोगे तो कार्बोनेट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे बहुत कुछ होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो और नोबेल गैस में नियोन आता है ना, नोबेल गैस में नियोन था, ये अकेला रहेगा, समझ रहा है। तो सिंपल है, यही है एटॉम्स। अभी फिलहाल मॉलिक्यूल में पेयर नहीं दिया हम लोगों ने, एटॉम्स में ही है। एटॉम्स का देखा बिहेवियर किस तरीके का होता है। एटॉम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो आज तक दिखाई नहीं दिया गया है,
आज तक देखा किसी ने नहीं है। एटम्स को एटॉमिक रेडियस में मेजर किया जाता है, और वो एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट किस में किया जाता है? नैनोमीटर में। 1/10⁹ मीटर। हाँ, ठीक है ना। तो उसके बाद वो किस तरीके से रहते हैं? वो अकेला भी रहता है और कॉम्बिनेशन भी रहता है। और अकेले रहने से क्या बोलते हैं? नोबेल बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन में रहने से कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके अलावा और भी पढ़ेंगे। कंपाउंड गैस, कंपाउंड में मॉलिक्यूल और आयन दो चीज आता है। और नोबेल गैस। ओह नहीं सर, कंपाउंड होने से तो गैस सिर्फ नहीं बनता ना, H2O का मतलब तो वाटर। हाँ, कंपाउंड में गैस कैसे लगता? कंपाउंड में गैस नहीं लगता है, नोबेल में सिर्फ गैस लगता है, क्योंकि जितना भी नोबेल है सब गैस में रहता है, तो नोबेल गैस है ना। दे आर नॉट रिएक्टिव एनी अदर एलिमेंट। वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो टेक पार्ट नहीं लेता है दूसरे रिएक्शन में। लेकिन कॉम्बिनेशन वाले सारे टेक पार्ट करते हैं रिएक्शंस में। उसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 10 में, बहुत सारा इसका बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि वो हीलियम मतलब कुछ भी नहीं बनाता, सिंपल रहता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O जो वाटर बनाता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया कि नहीं? मुझे को समझ में आ गया। चलो यहाँ तक लिख लो आज के लिए।